तो देखो बच्चों ये क्या क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है कि द टेम्परेचर ऑफ 600 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर राइजेस बाय 15 डिग्री सेल्सियस। ये लाइन बड़ा पावरफुल है, ये वाला लाइन, ठीक है ना, राइजेस बाय 15 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये है कि कहीं कोल्ड वाटर था, ठीक है ना। अभी कोल्ड वाटर कितना है, 600 ग्राम है, ठीक है ना। मतलब कि मान लो M1 इक्वल टू कितना है, 600 ग्राम, ठीक है। राइजेस बाय 15 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि इसका टेम्परेचर हमें नहीं दिया है, इसका ये दिया है कि इसका टेम्परेचर बढ़ गया, जो भी पहले रहा होगा वो हमें नहीं पता है, यानी कि T1 क्या था वो हमें नहीं पता है, ठीक है ना। वो राइज हो गया है कितना, 15 डिग्री सेल्सियस। तो कैसे राइज हुआ है, इसमें ना एक कंटेनर में वाटर भरा हुआ था, ठीक है ना। कह रहा है कि व्हेन 300 ग्राम ऑफ हॉट वाटर, तो देखो ये मान लो कोल्ड वाटर था और ये मान लो हॉट वाटर था। इस जब हॉट वाटर को इस कोल्ड वाटर में जब गिराया गया है ना, ऐसे मिक्स किया गया है ना, तो ये पहले है कितना चीज, तो ये है M2 इक्वल टू 300 ग्राम। बातें जरा ध्यान से समझना। और इस जब 300 ग्राम हॉट वाटर को इसमें डाला गया है ना, तो इसका टेम्परेचर पहले से बढ़ गया, ठीक है ना। कितना बढ़ा है, 15 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, ठीक है ना। और ये वाटर का टेम्परेचर यानी कि T2 कितना था, 50 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है ना, 50 डिग्री सेल्सियस है यानी कि T2। और तो कह रहा है कि इसका इनिशियल टेम्परेचर यानी कि T1 कितना होगा, तो राइज कितने का हुआ है, 15 डिग्री सेल्सियस का राइज हुआ है ना। 15 डिग्री सेल्सियस का राइज हुआ है, इसका मतलब एक चीज तो क्लियर जान लो कि जो इसका फाइनल टेम्परेचर है जिसको हम T कहते हैं, ये वाला, इसका टेम्परेचर अभी के टाइम में कितना है, तो पहले कितना था, T1 बढ़ के कितना हो, कितना बढ़ा है, 15 डिग्री सेल्सियस का राइज हुआ है ना, तो प्लस 15 कर लो, यानी कि T के जगह पे आप T1 प्लस 15 लिखेंगे, ठीक है ना। बहुत पावरफुल लाइन है ये, ध्यान रखना, ठीक है। बस अब काम आपका हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं C2 का। तो देखो C2 भी 4.2 जूल पर ग्राम पर केजी होगा, नहीं जाने दो, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये भी वाटर, ये भी वाटर, तो इसके लिए भी C ले लेना, इसके लिए भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C ही ले लेना, ठीक है ना। तो देखो फार्मूला आपका वही है M1C1, और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा T1 माइनस T इक्वल्स टू M2C2, और यहां पर हो जाएगा T माइनस T2। क्लियर है। अब इसके बाद M1 के प्लेस पर आपका आ जाएगा कितना है, 600 ग्राम। तो सब तो CGS में ही दिख रहा है, तो ग्राम में ही रख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगा 600, C1 के जगह पे C डाल देते हैं, और T1 के प्लेस पर T1 ही रहेगा, हाँ, माइनस ये T के जगह पे ये T1 प्लस 15 हो जाएगा। तो यहां पर बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, T1 प्लस 15, और M2 के प्लेस पर M2 कितना है, M2 300 है, और C2 के जगह पे भी C ही लिख लेते हैं, ठीक है ना। इसके बाद T के प्लेस पर देखो क्या होगा, T के प्लेस पर T1 प्लस 15, समझ में आया। तो ये T1 प्लस 15 माइनस T2 कितना है, तो देखो T2 आपका 50 है, तो यहाँ पर 50 सब्स्टिट्यूट कर लो, बस इसी को आपको सॉल्व करना है। देखो 2 जीरो आप यहां से काट दो, इस C को इस C से काट सकते हैं, मैथ आपने पढ़ा है तो पता होगा, ठीक है ना। इस 3 से इस 6 को काट दो, कितना आ गया 2, मतलब फाइनली बाबू ये हो जाएगा 2T, और ये माइनस अंदर गया ना, तो ये हो जाएगा माइनस T1 माइनस 15, ठीक है। अभी और भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना बाकी है, इक्वल्स टू
T1 और ये कितना हो गया -50 में से ये 50 निकलेगा तो कितना बचेगा 35। अब जरा देखो इस t के प्लेस पर, ठीक है, ये हम T1 प्लस 15 रख सकते हैं, ठीक है। नहीं गड़बड़ कर दिया था, एक सेकेंड, ये T1 ही था, ठीक है। ये देखो T1 ये T1 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ये गलती से हो गया था, ठीक है। T1 कैंसिल हो गया बिकॉज T1 माइनस T1। अब ये 15 टू जा कितना हो जाएगा -30 हो गया, इक्वल्स टू T1 माइनस ये 35, ठीक है ना। एक काम करते हैं, T1 को इधर लेकर चले आते हैं, -T1 हो जाएगा और ये -35 और +30 तो कितना हो जाएगा T1 इक्वल्स टू -5, यानी कि T1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। ये थोड़ा ध्यान देना, मैंने ध्यान नहीं दिया था, ये T1 मैंने छोड़ दिया था यहाँ पे, ठीक है। तो बस इतना ही है, नोट करना है तो नोट कर लो आप लोग।